हेलो बच्चों। तो बेटा हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर। ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू 2 बॉक्स x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 3 बॉक्स ऑफ x माइनस 2 प्लस 5 देन बॉक्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक। चलिए इसका आंसर देते हैं। पहले तो बेटा हम y को इक्वेट कर लेते हैं ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 बॉक्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। अरे हाँ ना बोलो ही। क्या लिख सकते हैं हम ऐसा? तो बेटा ये हो जाएगा 2 बॉक्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बॉक्स ऑफ x, 3 टू जा 6 तो माइनस 6 प्लस 5। ये ठीक है? ऐसा लिखना ठीक है? तो ये हो जाएगा बेटा बॉक्स x इज इक्वल टू, इधर -1 बचेगा और ये इधर अगर आएगा देन दिस इज 4, राइट। तो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया बेटा, है ना। नाउ अगर बेटा बॉक्स एक्स 4 आ गया तो वो तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। क्यों? तो y कितना मिलेगा मुझे? 2 इंटू 4 प्लस 3, मतलब बेटा y मिलेगा मुझे 11। देयरफॉर बॉक्स ऑफ x प्लस y कितना मिलेगा मेरे को? अब y तो जो है वो इंटीजर आ रहा है, then I can write it as box of x plus y, and box of x is 4 and y is 11। तो आंसर कितना आ गया? 50। तो बॉक्स ऑफ x plus y is equal to 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है if a b c are 3 decimal numbers and alpha is equal to box of a plus b plus c max and beta is equal to box of a plus box of b plus box of c, then find quadratic equations having roots alpha and beta। ठीक है। तो बेटा मैं जानता हूं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और मुझे लिखना है, देन उसके मुझे रूट्स पता होने जरूरी है, राइट। तो जैसे अगर मेरे को रूट्स पता है अल्फा एंड बीटा, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए तो अल्फा और बीटा पता करते हैं सबसे पहले। तो देखिए बच्चे, अब अल्फा सॉरी ए बी सी 3 डेसिमल नंबर्स है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ए जो है वो 0 से 1 है। यहाँ पे डेसिमल नंबर से मतलब है मेरा बच्चे फ्रैक्शन, एबीसी फ्रैक्शन में, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यूज है एबीसी। तो ए इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 ओपन, बी इज ऑल्सो इन बिटवीन 0 एंड 1 एंड सी इज ऑल्सो 0 एंड 1, राइट। तो अगर बच्चे मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी का इंटरवल क्या बनेगा? 0 से 3 बनेगा, राइट है भाई। तो बेटा बॉक्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा? अब बेटा बॉक्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, अगर कोई नंबर कोई x मेरा 0 से 3 के बीच में नाचेगा, देन उसका बॉक्स किसके बीच में नाचेगा? मतलब उसका बॉक्स तो खुद में या तो 0 पॉसिबल है या 1 पॉसिबल है या फिर 2 पॉसिबल, राइट। बट यहां पर तुमको जो अल्फा दे रखा है, अल्फा तो a प्लस बी प्लस सी बॉक्स का मैक्स है, मीन्स इन तीनों वैल्यूज में जो मैक्सिमम होगा। तो अल्फा जो है यहां से क्या उठाऊंगा मैं? 2 उठा लूंगा बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा की। ऑल्सो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि a 0 से 1 के बीच में है, तो बॉक्स ऑफ a क्या होगा? 0 होगा ना। इसी तरीके से बॉक्स ऑफ बी क्या होगा? वो भी 0 होगा। और बॉक्स ऑफ सी क्या होगा? वो भी 0 होगा। इट मीन्स बीटा जो आएगा वो तो 0 आ जाएगा, राइट है। तो बच्चे अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स
अल्फा एंड बीटा, वो क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये बनेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे तो क्या हो गया 2 प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बच्चे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ x बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 4 ओपन, राइट, देन द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ sin x प्लस बॉक्स ऑफ cos x प्लस बॉक्स ऑफ tan x प्लस बॉक्स ऑफ sec x, और फिर ये मतलब 4 बॉक्स यहाँ पे मैंने इन्वॉल्व किए हैं। देखो तुम्हें याद होगा कि एक क्वेश्चन क्या था हमने, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी लिखते ही हमने क्वेश्चन किया था जिसमें मैं 4 बार x लिखा था बॉक्स के अंदर और इक्वल टू 4 किया था, और फिर मैंने बोला था कि x का इंटरवल बताओ, है ना। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन का करने का तरीका वैसे ही रहेगा, है ना, मतलब एक एक बॉक्स अलग हटता जाएगा, है ना। तो मैं शुरू करता हूं इस इंटरवल से। अब देखो यार, तुमको x गिवन है बच्चे 0 से पाई बाय 4। अब देखो बेटा 0 से पाई बाय 4 की अगर बात करें तो साइन एक्स 0 से पाई बाय 4 में, जैसे मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं 0 से 2 पाई में, तो पाई बाय 4 बेटा कहीं यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे अगर पाई बाय 4 देख रहे हो आप, तो 0 से पाई बाय 4 में तो साइन एक्स इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी इसकी पाई बाय 4 पे मिलेगी, है ना, और मिनिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि साइन एक्स का जो इंटरवल होगा उस केस में साइन 0 से साइन पाई बाय 4 के बीच में ही होगा, है ना, मीन साइन एक्स जो नाचेगा वो 0 से 1/√2 के बीच में मतलब जाएगा, राइट। तो साइन एक्स बेटा 0 से 1/√2, और 1/√2 जो होगा वो लेस देन 1 ही होगा। अब अगर एक ऐसा जो पढ़ा, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। तो पहले साइन एक्स का मैंने इंटरवल लिख लिया, इसको रख के इसको लिख के रख लेते हैं, ठीक है। नाउ ऑल्सो अगर cos x की बात करें 0 से पाई बाय 4 में, तो cos x का इंटरवल, cos x का ग्राफ बेटा ये है ना। तो पाई बाय 4 कहीं बच्चे यहाँ पे है, तो मैं देख रहा हूं कि जीरो से पाई बाय 4 में कॉस डिक्रीज करता है। अगर कॉस डिक्रीज करता है तो उसका मतलब है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी कॉस लेने पर। तो बेटा यहाँ पर cos x जो जाएगा वो cos पाई 4 1/√2 होता है, तो 1/√2 से कहां तक जाएगा वो cos 0 1 होता है ना, तो 1/√2 से 1, ठीक, इसको भी लिख के रख लीजिए। अब अगर tan x की बात करें, tan x, तो अगर मैं tan x से ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो बेटा 0 से पाई बाय 4 के बीच में tan x भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो tan x, अगर x 0 से पाई बाय 4 है तो tan x tan 0 से tan पाई बाय 4 है, तो tan x का इंटरवल आ गया 0 से 1, राइट। और sec x का और देख लेते हैं एक बारी ग्राफ 0 से पाई बाय 4 के बीच में। ये पाई बाय 4 बेटा यहाँ कहीं होगा, तो पाई बाय 4 पे वैल्यू sec पाई बाय 4 कितना होता है, √2, राइट है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाय 4 के लिए, तो sec x जो होगा वो sec 0 से sec पाई बाय 4 जाएगा, ठीक है, मींस sec x का जो इंटरवल होगा बच्चे को 1 से √2। अब मैं इंटरवल क्यों लिख रहा हूं, अब तुम्हें पता लगेगा मैंने यहाँ पे ये सारे इंटरवल क्यों लिखे हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर। नाउ अब बेटा देखो, जैसे वो मैंने बॉक्स एक्स बाहर किए थे ना, ऐसे ही यहाँ पर भी मैं बाहर करता जाऊंगा, देखो क्योंकि ये sec x
बॉक्स ऑफ सेक एक्स एक इंटीजर है तो बाहर जाएगा वो, मतलब आप इसको अब ऐसे लिखेंगे, बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ टेन एक्स, और ये सेक बॉक्स ऑफ सेक एक्स अलग से। अब देखो बेटा, इसी तरीके से मैं टेन एक्स को भी बाहर कर दूंगा, कॉस को भी, और फिर बॉक्स ऑफ साइन को भी। तो इस तरीके से लिखा जाएगा बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ टेन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ सेक एक्स। राइट है? तो देखो अब इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें इंटरवल की, कि साइन एक्स 0 से 1/√2 है, मीन्स जो साइन एक्स है वो तो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो बॉक्स ऑफ साइन एक्स कैसा खुलेगा? खुलेगा नहीं 0। ऐसे कॉस एक्स 1/√2 से 1 ओपन है, 1 नहीं है, 1 ओपन है, मतलब 0.999 कुछ भी हो, बट 1 नहीं है, तो क्या खुलेगा? बॉक्स 0। अगर 10x की बात करें तो 10x भी 0 से 1 ही है, तो बॉक्स क्या खुलेगा इसका? 0। बट अगर सेक की बात करूं तो सेक 1 से √2 के बीच में है, मींस ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 2 है, तो इसका बॉक्स क्या खुलेगा? 1 ही खुलेगा ना। तो आंसर क्या आया? 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो देखो बेटा, बेसिक को नहीं छोड़ना है, बेसिक पकड़ के रखना है। तो बेसिक क्या है? बेसिक फंक्शन है यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन, मतलब रूट ओवर। तो सबसे पहले हम अगर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो पहले लिखेंगे फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चे, है ना। एक तो ये चीज है ना। अब आगे चलते हैं। अब जिसमें तुम्हें पता है कि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है या फिर ये 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 ये पॉजिटिव होगा। अरे भाई, वो तो पॉजिटिव है या 0 है, तो फिर ये नेगेटिव नहीं हो सकता ना। डिनोमिनेटर को तो फिर पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। अगर ओवरऑल तुम्हें पॉजिटिव चाहिए, इट मींस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? हाफ। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। इट मींस अब आप जानते हैं ऑल्सो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 पर क्लोज होता है। इट मींस अगर बेटा फ्रैक्शन पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शन पार्ट का इंटरवल अगर मार्क करना है हमें, तो ये तो कह रहे हैं कि हाफ से ज्यादा चाहिए हमको, और ये कह रहे हैं कि 0 या 0 से ग्रेटर बट लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा हमको? इंटरसेक्शन में मिलेगा कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन हाफ बट लेस देन 1 होना चाहिए। अब ऐसे मुझे x बताने हैं जिसमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन हाफ हो बट लेस देन 1। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, राइट। ये 1 है, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1 एंड सो ऑन। अब अगर मैं y इक्वल टू हाफ की लाइन ड्रॉ करता हूं, y इक्वल टू हाफ, तो हमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या चाहिए? ग्रेटर देन हाफ बट लेस देन 1, मतलब ये चाहिए बच्चे, ये इस लाइन पे रहना चाहता हूं मैं, इस लाइन पे रहना चाहता हूं मैं, इस लाइन पे रहना चाहता हूं मैं, है ना, इस लाइन पे रहना चाहता हूं मैं। आ रही बात समझ में? अब ये तो इनडेफिनिट राइट हैंड साइड भी जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड भी जा रहा है, तो कहां रुकूंगा मैं रुकूंगा, ये कौन डिसाइड करेगा? अभी एक चीज और है मेरे पास,
कि भाई ये तो मैंने पहले बाहर वाले रूट को डिफाइन किया है, अभी अंदर वाला रूट भी तो डिफाइन करना बाकी है। तो मैं लिखता हूं ऑल्सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 चलेगा। मीन्स एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। मीन्स अगर नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं तो -2 प्लस माइनस प्लस मुझे क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। मीन्स -2 से 2। तो बेटा ये जो कह रहा है कि -2 से 2 के बीच में तुम्हारे x आ जाने चाहिए। अब देखो ये आगे गया तो -2 तक जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाली कंडीशन है कि भाई तुम कोई भी x लेकर आओ, बस वो -2 से 2 के बीच में जरूर होना चाहिए। तो देखो यार, मैं नेक्स्ट -2 के लेफ्ट में तो जा ही नहीं सकता ना। -2 के लेफ्ट में कैसे जा सकता हूं यार, क्योंकि -2 से 2 के बीच में ही रहूंगा मैं, ठीक। तो इसका मतलब मेरे लिए ये वाली लाइन काम की है, ये वाली और फिर ये वाली, ठीक। तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये तो y इक्वल टू एक्स की है, तो अगर 0 से के बीच 0 से 1 के बीच में ये हाफ है तो ये भी हाफ ही होगा, मतलब ये हाफ है तो ये भी हाफ ही होगा, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि इस लाइन पर अगर मैं रहना चाहता हूं y इक्वल टू एक्स पर, तो मेरे लिए x क्या पॉसिबल है, हाफ से 1। अरे यार हाफ से 1 पॉसिबल है ना, ये तो हाफ से 1 है। तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स पे रहना चाहता हूं तो x हाफ से 1 है। देन ये क्या होगा, ये 1 है, ये 3/2 होगा। तो फिर 3/2 से 2, ये क्या है -हाफ से 0, और ये क्या है -3/2 से -। तो मैं अगर डोमेन की बात करूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये बोल सकता हूं डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -3/2 -1 ओपन यूनियन -हाफ से 0 ओपन यूनियन हाफ से 1 ओपन यूनियन 3/2 से 2। ये बच्चे डोमेन आ गए, राइट। चलिए आगे चलते। चलिए बेटा क्वेश्चन इज इफ 2 box x minus x is equal to फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x plus 1 then x is equal to क्वेश्चन मार्क। बेटा देखिए इस टाइप की जो इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड को हम वैसे तो एनएफ मेथड भी बोलते हैं, एनएफ मेथड, एन फॉर इंटीजर एंड एफ फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इसलिए हम इसको एनएफ मेथड बोलते हैं। यहाँ पे हम करते क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखो x बॉक्स x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तीनों इन्वॉल्व है क्वेश्चन के अंदर। तो हम इसमें फ्रैक्शन पार्ट को रखेंगे पिक्चर के अंदर और बॉक्स को रखेंगे पिक्चर के अंदर, x को हटा देंगे। किस किसके थ्रू हटाएंगे x को हम हमें पता है जो x होता है वो बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है, ठीक है। तो अगर हम लिखें इसको 2 बॉक्स x माइनस बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस, ठीक है साहब। तो इसको लिख सकते हैं 2 बॉक्स x माइनस बॉक्स x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1, राइट। तो ये हो गया बॉक्स x इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो गया यहाँ पर बॉक्स x -1/2। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की मुझे रेंज पता है। नाउ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x किसके बीच में जाता है बेटा, 0 से 1 के बीच में। इट मींस बॉक्स x -1/2 किसके बीच में जाएगा, 0 से 1 के बीच में। मींस बॉक्स x -1 किसके बीच में जाएगा, 0 से 2 के बीच में जाएगा। मींस बॉक्स x किसके बीच में जाएगा, 1 से
3 के बीच में। इसका मतलब बॉक्स एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 1 हो सकती है। अब अगर बॉक्स एक्स 1 होता है, अब अगर बॉक्स एक्स 1 होता है, देन उस केस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, 0 हो जाएगा। उस केस में x क्या होगा, 1 प्लस 0 विच इज 1। एंड सेकेंड, इफ बॉक्स x 2 हो गया, देन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, मतलब हाफ हो जाएगा। तो x क्या होगा, 2 प्लस हाफ, x की वैल्यू आएगी 5 बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग NF मेथड। ठीक है, n यहाँ पे बॉक्स एक्स होता है और f यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, x को हम हटा देते हैं। ये क्वेश्चन में NF मेथड हम तभी यूज करते हैं जब x, बॉक्स एक्स एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तीनों इन्वॉल्व होते हैं। तो x को लिखते हैं बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक तरफ हम कर लेंगे बॉक्स एक्स वाली टर्म्स और एक तरफ हम लिख लेंगे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड x इफ 4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस बॉक्स x। क्वेश्चन तो बेटा समझ आ ही गया होगा तुम्हें कैसे करना है ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे यूजिंग एनएफ मेथड। ठीक है, करना क्या है, x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉक्स एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा इसको तो छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज दिखा रहने देंगे। x को लिखेंगे बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 बॉक्स x। राइट है भाई, इट मींस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ गया, 2 बॉक्स x बाय 3। अब बेटे करना क्या है, तुम्हें किसका सहारा लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का सहारा लेंगे। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जाता है 0 से 1, तो मतलब 2 बॉक्स x बाय 3 जाएगा 0 से 1, मतलब 2 बॉक्स x जाएगा 0 से 3, मतलब बॉक्स x जाएगा 0 से 3 बाई 2। अब बेटा मेरे को बताओ एक ऐसा इंटीजर जो 0 से 3 बाई 2 के बीच में रहे, वो कौन कौन पॉसिबल है, वो बॉक्स एक्स क्या क्या पॉसिबल है यार बताओ ना, 0 से 3 बाई 2 के बीच में। एक तो वो 0 खुद ही है और एक 1 पॉसिबल। ठीक है, 3 बाई 2 तो 1.5 है ना। चलिए, तो अगर बॉक्स एक्स 0 से बॉक्स एक्स अगर 0 एंड 1 है तो केस बनाऊंगा इफ बॉक्स एक्स इज 0। अगर बेटा बॉक्स एक्स 0 है, इट मींस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या है, 0। इट मींस एक्स क्या है, 0। एंड सेकेंड वन, इफ box x is 1, it means fractional part of x 2 by 3 होगा। it means x क्या होगा, 1 plus 2 by 3, x आ जाएगा बेटा 5 by 3। तो दो वैल्यूज x की यहां पर पॉसिबल। चलिए चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखते हैं एज अ होमवर्क, तुम लोग ट्राई करना। क्वेश्चन इज फाइंड x if x plus 2 box x is equal to 3 times fraction part of x। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन के लिए मुझे x फाइंड करना है। चलिए बच्चे, तो मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड x if x plus 2 box x is equal to 3 fraction part of x। चलिए आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।